नमस्कार आप सभी को। पुनः आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है लकार परिचय। लकार परिचय के भाग 2 में आज हम सभी 10 लकारों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जो 5 लकार हैं उनके बारे में उदाहरण सहित नियम सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे पुनः संस्कृत के कल्याण एवं उत्थान हेतु यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही करें। तो आइए हम लकार का अनमोल ज्ञान हम समझते हैं। संस्कृत में काल 10 भागों में विभाजित है, जिनको 10 लकार कहा जाता है। यानी संस्कृत को लकार जो है, काल को ही लकार कहा जाता है और संस्कृत में 10 लकार कहे गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 5 लकार हैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लीट लकार। तो आज हम सभी 10 लकारों को जानेंगे कि 10 लकार हम याद कैसे करें। तो इसको यहाँ पर सरल ट्रिक के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया गया है। आपको कतई लकार को रटना नहीं है। आज ऐसे ही कुछ ट्रिक है, इसी के माध्यम से इस लकार को हम एक बार में पढ़ने के बाद फिर दोबारा इस लकार को पढ़ने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा लट लकार, लिट लकार, लूट लकार, लीट, लेट, लोट और इसके साथ साथ लंग, लिंग, लुंग, लिंग लकार दिख रहा होगा। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबके प्रारंभ में ल रहेगा और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अ, ई, उ, री, ए, ओ को जोड़ेंगे और उसके साथ साथ अंतिम में हम ट करेंगे। ये प्रक्रिया 1 से लेकर 6 तक चलेगी। तो वैसे ही ल और अ और ट को जोड़ेंगे तो लट हो जाएगा, ल प्लस ई तो और ट जोड़ेंगे तो लिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने 6 को देखा और 6 के बाद पुनः क्या करेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। सबके प्रारंभ में ल रहेगा और फिर प्रारंभ करेंगे अ, ई, उ से और उस प्रारंभिक के जो 6 थे उसके अंतिम में ट जोड़ रहा था और प्रारंभिक 6 के बाद जो 10 तक होगा उसमें अंतिम में अंगा जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार लंग, लिंग, लुंग और लिंग लकार 10 प्रकार के लकार बनेंगे। अब इनको स्मरण करने की विधि मैंने पहले ही बताया कि ल में अ, ई, उ, री, ए, ओ को जोड़ना है क्रम से और अंतिम में ट को जोड़ते रहना है। तो ये 6 लकार बन जाएंगे और पुनः प्रक्रिया अ से स्टार्ट करेंगे और अंतिम में ट जोड़ेंगे तो बाकी जो 4 लकार थे वे भी लकार बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम 10 लकार पूरे हो जाते हैं। अब आते हम लकार जो महत्वपूर्ण जो 5 लकार जो अक्सर हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उससे अनुवाद से संबंधित जो अनुवाद से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे क्लियर करें। इसके लिए आपको मैं परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी दिया हूं, जो समझाने का अत्यंत प्रयास किया हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लकार परिचय जो है, सर्वाधिक पहला लकार है लट लकार और इसका अर्थ होता है वर्तमान काल। जो क्रिया अभी जो प्रारंभ है उसके साथ हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिख रहा होगा, राम खेलता है तो रामः क्रीडति, मोहन जाता है तो मोहनः गच्छति। तो ये सारे किस लकार में आएंगे, ये सारे सभी लट लकार में आएंगे। और इसके बाद पुनः हम देखते हैं दूसरा जो लिट लकार है, इसका अर्थ होता है समान भविष्य काल या भविष्यत काल के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जो आने वाले किसी भी समय में या आने वाले किसी भी समय में होने वाले जो क्रिया है उसके साथ हम क्या करते हैं, लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे राम यह कार्य करेगा तो रामः एषः कार्यम करिष्यति, मोहन खाएगा तो मोहनः खादिष्यति, राम जाएगा तो रामः गमिष्यति। तो इस तरीके से हम भविष्यत काल के लिए जो क्रिया अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उसके स्थान पे हम क्या करेंगे, लिट लकार का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि 2 लकार क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सभी लोट लकार को और यह लकार जो है आज्ञा, अनुमति लेना या प्रशंसा करना, प्रार्थना आदि में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो लोट लकार है इसके नाम से ही लग रहा होगा कि ये चीज़ें या तो फिर आज्ञा के अर्थ में या अनुमति देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप जाओ, वह खेले, तुम खाओ, क्या मैं बोलूं,
तो इस तरीके से आप जाओ वह खेले, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी आदेश दिया जाएगा वैसे जगहों पर हम किस लकार का प्रयोग करेंगे, लोट लकार का प्रयोग करेंगे। अब आते हम सब उसी क्रम में लंग लकार को, जो अनद्यतन भूतकाल कहा जाता है। जो क्रिया जो आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन जो हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। मतलब जो क्रिया समाप्त हो चुकी हो, जो क्रिया समाप्त हो चुकी हो उसके स्थान पे हम लंग लकार को का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, जिसको अन्य भाषाओं में हम पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं आपने उस दिन भोजन पकाया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम में था आ रहा है, तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। यानी जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया अभी होने वाली नहीं है न हो रही है, जो क्रिया हो चुकी है उसके स्थान पे हम किस लकार का प्रयोग करेंगे, तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। अब आते हम सभी इसी क्रम में लिंग लकार का प्रयोग देखेंगे। तो लिंग भी दो प्रकार का होता है, एक आश्रित लिंग होता है और एक विधि लिंग होता है। जो आश्रित लिंग होता है ये नाम से लग रहा होगा कि आशीर्वाद देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, या किसी के लिए कुछ अच्छा कामना करने के लिए, अच्छी कामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम आश्रित लिंग कहते हैं। जैसे आप जियो, तुम सुखी रहो इत्यादि आप इस उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कामना की जा रही है, आशीर्वाद देने के अर्थ में हम आश्रित लिंग का प्रयोग करते हैं। और उसी का क्रम है विधि लिंग, किसी की विधि बतानी हो तो उसके स्थान पर हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, तो यानी अपने इच्छा को प्रकट करने के लिए, अपनी इच्छा को बताने के लिए हम विधि लिंग लकार का भी प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि लिंग दो प्रकार का हो रहा है, आश्रित लिंग और विधि लिंग। इन्हीं लकारों में सभी धातु रूप चलते हैं। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से लकार का परिचय के साथ साथ 10 लकार को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करने का हम लोगों ने प्रयास किया, और उसके साथ साथ जो 5 जो महत्वपूर्ण जो लकार थे उन्हें हमने समझने का प्रयास किया उदाहरण के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। पुनः आप सभी से एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को हरिओम, नमो नमः, अलविदा।